हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम जो कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के जो आपके डाउट्स आ रहे थे, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। मैं आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दूंगा। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत थी वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोज में मैं रियल नंबर्स की जो वर्कशीट है वो भी डिस्कस करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आने वाली वीडियोस के अपडेट्स और साथ ही साथ जो स्टडी मटेरियल है सक्सीड में का, वो भी यहीं पर मैं प्रोवाइड करता हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप पर आप अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2, जो नई वाली बुक है जिसका सिलेबस चेंज हो चुका है और रिड्यूस हो चुका है, उसमें से आपको प्रूफ करना है कि रूट 5 इज इर्रेशनल। तो इसको प्रूफ करने का तरीका जब हम लेक्चर पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लेना है लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। इसको हम प्रूफ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। इसमें मैथ्स में कुछ फॉर्मूलाज या कुछ थ्योरम जो है वो हम सीधे सीधे प्रूफ नहीं कर पाते, तो हम उसको मान लेते हैं कि ये उल्टा है, यानी इरेशनल प्रूफ करना है तो हमने मान लिया कि वो रैशनल है। अब ये रूट 5 रैशनल नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहां पे क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करेंगे, अब q को उधर भेज देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, रूट 5 इज इक्वल टू पी, है ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा, 5q² इज इक्वल टू p²। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब यहां से हम देख सकते हैं कि 5 जो है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p²। और अगर 5 फैक्टर है p² का, तो हम क्या देखेंगे कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी है ना। अब अगला क्या लिखेंगे कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, तो हम p को क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 5r, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखो, हम इसको फिर से स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, p² इज इक्वल टू 5r², है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट p² की जगह हम क्या वैल्यू डाल देते हैं, 5q²। अच्छा, इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 बन जाएगा, है ना। यहाँ पे 5 का 25 हो जाएगा। तो p² की जगह 5q² इज इक्वल टू 25r², है ना। और यहाँ से q² की वैल्यू आ जाएगी 5r²। अब देखना, ये इस वाली स्टेप से हम क्या कह सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ q², hence 5 is a factor of q, है ना। 5 अगर q² का फैक्टर है तो 5 q का भी फैक्टर होगा। बट अब देखो, अब क्या है, एज वी अज्यूम दैट जो रूट 5 है रैशनल नंबर है, यानी रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं। और p और q क्या, फैक्टर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, यानी p जो है, p और q वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। सो सो वी कैन से दैट what we have assumed what we have assumed is wrong, hence रूट 5 is irrational number। अब यहाँ पे अगर आपको रूट 7 को प्रूफ करने को दे दे या रूट 11 को करने को दे दे, आप सेम मेथड से इसको कर रहे होंगे, ठीक है।
चलो तो आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब जैसे हमने इसको प्रूफ किया था √5 इज इरेशनल, ये इतना ज्यादा लिखना पड़ता है, ये छोटे से में सॉल्व हो जाता है। अब इसमें हम पहले से क्या मान के चलते हैं कि जो √5 है वो इरेशनल है, ऐसा हमको पता है। और हमको प्रूफ क्या करना है कि ये पूरी जो है 3 + 2√5 ये इरेशनल है। तो देखो हम इस क्वेश्चंस को या इन तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट 3 + 2√5 be rational number. Hence 3 + 2√5 can be written in the form of P upon Q where Q is not equal to 0. ठीक है। अब यहाँ पे √5 को छोड़ के बाकी सबको उधर भेज दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2√5 इज इक्वल टू P/Q-3। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2√5 इज इक्वल टू P-3Q/Q और √5 इज इक्वल टू P-3Q/2Q। अब हमको पता है कि ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये P और जो 3Q है, P और Q क्या है, नंबर से, को प्राइम नंबर से। तो को प्राइम में अगर ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लीकेशन कुछ भी करते हैं तो ये तो रैशनल नंबर ही बनेगा, है ना। और ये हमको पहले से पता है कि √5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि एज, या फिर इधर लिखता हूं मैं आपको, है ना, यहाँ पे देखो, एज वी कैन सी दैट LHS is irrational as compared to RHS, which is rational. So what we assumed is wrong. Therefore 3 + 2√5 is irrational. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसको प्रूफ करोगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो इसको भी सेम तरीके से आप प्रूफ कर रहे होंगे, तो इसको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट हम करते हैं, है ना। तो 1/√2 जो है उसको प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है। तो सेम तरीके से हम करेंगे, पहले मान लेंगे लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। और फिर हम लिखेंगे, पहले इसको रैशनलाइज करके अपन ऊपर की मतलब न्यूमरेटर में इरेशनल टर्म्स लेके आएंगे। तो √2 इंटू √2 कर देंगे और अपॉन में √2, तो ये क्या बन जाएगा √2/2। अब इसको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, है ना। तो हमने इसको लिखा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, √2 इज इक्वल टू 2P/Q। और फिर से जो हमने पिछली वाली बात लिखी थी, एज वी कैन सी दैट LHS इज इरेशनल एंड RHS इज अ रैशनल नंबर, सो व्हाट वी अज्यूम्ड इज रॉन्ग, हेंस √2 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये वाली चीज मैं यहाँ से लिख नहीं रहा हूँ, ये आपको सेम टू सेम यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पे देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, सेम तरीके से आप क्या करोगे, 7/7 √5 को भी इसी तरह से लिखोगे कि लेट 7 √5 इज रैशनल नंबर, है ना। अब इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो 7 √5 इज इक्वल टू P/Q। और यहाँ से क्या कर दोगे, √5 इज इक्वल टू P/7Q। अब यहाँ से हम फिर से वही चीज लिखेंगे, एज वी कैन सी दैट RHS इज रैशनल एंड LHS इज इरेशनल, सो व्हाट वी अज्यूम्ड वाज रॉन्ग, हेंस जो हमारा 7 √5 है इज अ इरेशनल नंबर। सेम चीज आप कर रहे होंगे किसमें, थर्ड वाले पार्ट में।
तो थर्ड वाला पार्ट को भी हम लेट कर देंगे, लेट 6 प्लस रूट टू इज रैशनल। अब ये रैशनल है तो 6 प्लस रूट टू कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और फिर हम इसको यहाँ पे सिर्फ रूट टू लेके बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो ये क्या बन जाएगा इस तरह से, है ना। तो फिर से सेम लाइन लिखेंगे, एज वी कैन सी दैट RHS इज रैशनल एंड रूट टू इज इरेशनल, so what we assumed was wrong, hence the 6 plus root 2 is a irrational number। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो, एग्जाम में भी आएगा तो आपको खाली इन्हीं बातों को लिखना है और जो मैंने आपको बताया वो लास्ट में लिख के आना है। आप चाहें तो इसको दो स्टेप में लिख सकते हैं, पहले इस तरह से लिख के p अपॉन q -6, और फिर अगली वाली स्टेप में आप कर दें इसको p-6q/q। ठीक है, चलो तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।